हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान या ज्ञान विज्ञान योग। आज हम श्लोक संख्या 12 और 13 का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन आज के श्लोक को आरंभ करने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भगवान और अर्जुन के बीच में क्या बात हो रही थी। छठे अध्याय के श्लोक संख्या 46 में भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। भगवान ने कहा कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्जुन ने जैसे ही ये सुना तो उसकी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। अर्जुन सोच में पड़ गया कि वह योगी किस प्रकार बन सकता है। ऐसा अर्जुन ने इसलिए सोचा क्योंकि छठे अध्याय में भगवान ने विस्तार से बताया है कि एक योगी को किस प्रकार पतंजलि योग सूत्र के आदेश अनुसार बहुत ही कड़ाई से समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन नियमों में सबसे पहला नियम है कि एक योगी को योग साधना में प्रवेश तभी मिलेगा जब वह ब्रह्मचारी हो। अर्जुन तो विवाहित था, इसलिए उसके मन में सबसे पहला ये प्रश्न आया कि वह तो पतंजलि योग साधना को करने के योग्य ही नहीं है। जब वह योग्य ही नहीं है तब वह किस प्रकार से योगी बन पाएगा। यही चिंता अर्जुन को आंतरिक रूप से परेशान कर रही थी। भगवान तो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में है। उन्हें सब कुछ मालूम है कि कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या करने वाला है। अर्जुन को इस तरह उदास देखकर भगवान ने उसे झट से कहा कि अर्जुन, कोई बात नहीं, तुम योगी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि परम योगी कौन होता है। इससे पहले मैंने जो तुम्हें बताया था वह योगी था, परम योगी नहीं। अब तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा अर्जुन से कि इसके पहले जो मैंने तुम्हें बताया था वह योगी था और अब परम योगी के विषय में बता रहा हूँ। इसलिए तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। और ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन से कहा कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है तथा अपने अंतःकरण में हमेशा मेरे ही विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से सदा ही युक्त रहता है और सबों में वह सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं तथा अपने अंतःकरण में हमेशा मेरे ही विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से सदा ही हमेशा युक्त रहता है और सबों में अर्थात सभी प्रकार के योगियों में वह सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना
श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवान ने कहा कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में हमेशा मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह हमेशा मुझसे युक्त है और वह सबों से सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान ने इस बात को 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा और अब 7वें अध्याय के आरंभ में ही बिल्कुल पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन को परम योगी बनने की विधि को बताया। मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा कि पार्थ, हे पार्थ, मई मुझ में आसक्त मनाह, आसक्त चित्त, मदाश्रयः मेरे शरणागत होकर, योगम युञ्जन योग का अनुष्ठान करते करते, समग्रम माम संपूर्ण रूप से मुझे, असंशयम निसंदेह, यथा जिस प्रकार ज्ञास्यसि जानोगे, तत् शृणु उसे श्रवण। भगवान ने अर्जुन से ये सब इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन जानना चाहता था कि परम योगी कैसे बन सकते हैं। अर्जुन भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। वह चाहता है कि भगवान ने जो परम योगी के लिए कहा है वह प्रयास करके परम योगी बने, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि उनके मत में परम योगी सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान उसे बता रहे हैं कि परम योगी बनने की क्या विधि है। सबसे पहले भगवान ने कहा कि उन पर ही पूर्ण रूप से आश्रित होकर प्रयास करना है। उन पर ही पूर्ण रूप से आश्रित होने का अर्थ है कि किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना, अर्थात अपने कर्म, ज्ञान या ध्यान, इनमें से किसी पर भी आश्रित नहीं होना और सिर्फ एकमात्र श्री भगवान की ही शरण ग्रहण करना। और शरण ग्रहण करने का सबसे सरल विधि मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी बताते हैं कि अपनी बुद्धि को लगाना बंद कर दो और सिर्फ गुरु, शास्त्र और भगवान की बात को अक्षराक्षर मान लो। यही शरणागति है। इससे सरल विधि और कोई नहीं बता सकता। प्रभु जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को लगाना बंद कर दो, गुरु, शास्त्र और भगवान की बात को अक्षराक्षर मानो। यही शरणागति है। हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गुरु प्रामाणिक होने चाहिए और शास्त्र भी प्रामाणिक होने चाहिए। तभी हमें गुरु, शास्त्र और भगवान को हम मान सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार जब हम पूर्ण श्रद्धा से भगवान की कथा का नित्य नियमित श्रवण करेंगे तो भगवान में आसक्ति हो ही जाएगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता, भागवतम भगवान की कथा है। भगवद गीता में भगवान ने हमें आदेश और उपदेश दिया है ताकि हम उन आदेशों तथा उपदेशों के अनुसार अपने समस्त कर्तव्यों का वहन करें और अंत में भगवत धाम जाने के योग्य बन सकें। और भागवतम में भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन हुआ है जो कि भगवान ने अपने भक्तों के साथ किया था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई भी भगवद गीता तथा भागवतम का श्रवण करता है पूर्ण श्रद्धा से, प्रामाणिक गुरु परंपरा से, तो उसे निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुम मुझ में आसक्त हो जाओ
और अर्जुन की आसक्ति को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी 3 शक्तियों के द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की। और फिर भगवान ने एक एक करके अपने ऐश्वर्यों के विषय में बताना आरंभ किया। ऐश्वर्य अर्थात विभूति। भगवान अपने विषय में इसलिए बता रहे हैं ताकि हम जिस सृष्टि में रहते हैं, यहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं उसके विषय में हमें ज्ञान तो अवश्य ही होना चाहिए। और जिस विषय में हमें ज़्यादा ज्ञान होगा, जिस विषय में हम ज़्यादा सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे और बोलेंगे, फिर वहाँ आसक्ति तो हो ही जाएगी। आसक्ति अर्थात अटैचमेंट। हम सबको संसार से तो खूब अटैचमेंट है और संसार का अटैचमेंट या आसक्ति हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है। और यदि यही आसक्ति कृष्ण के साथ हो जाए तो संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति मिल सकेगी। कृष्ण हमारे सनातन माता पिता, भाई बंधु, सखा, प्रेमी हैं। उन्हें हमारी वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत कष्ट होता है। इसीलिए उन्होंने स्वयं आकर भगवद गीता दी और श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवान की गीता को यथा रूप में दे दिया। भगवान जब 7वें अध्याय में अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे थे, तब अर्जुन बहुत ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। भगवान ने कहा कि समस्त सृष्टि उन पर ही आश्रित है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मोती धागे में पिरोए रहते हैं तो माला कहलाते हैं, वरना यदि धागा ना हो तो एक एक मोती बिखर जाएगा। फिर भगवान ने कहा कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को उन्होंने प्रकट किया है अपनी अपरा शक्ति के द्वारा। और इन 5 तत्वों में जो मूल शुद्ध गुण है वह भी भगवान स्वयं है। भगवान ने कहा कि जल का शुद्ध स्वाद वे हैं, अग्नि का ताप वे हैं, पृथ्वी का शुद्ध सुगंध वे हैं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी वे हैं। बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, समस्त प्राणियों के आदि बीज तथा शास्त्र सम्मत संतान उत्पत्ति भी वे ही हैं। अर्जुन ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब तो प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है और शास्त्रों में बताया भी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों को ये सब मालूम क्यों नहीं है। अर्जुन का आश्चर्यचकित होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सभी के सामने हैं, लेकिन फिर भी हमें न तो भगवान के इन ऐश्वर्यों के विषय में कोई ज्ञान है और न ही भगवान में आसक्ति है। यही बात अर्जुन को समझ नहीं आई कि सब कुछ तो हमारे सामने है तो भी दिखता क्यों नहीं है। कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 में देने जा रहे हैं, जो कि आज के हमारे अध्ययन का विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान हमें बताने जा रहे हैं, इसीलिए हमें खूब ध्यानपूर्वक भगवान के प्रत्येक वचन का श्रवण करना है। आइए अब हम श्लोक संख्या 12 और 13 का वाचन करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसाह तामसाश्च ये मत्तः एव तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसाः तामसाश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि
न त्वं तेषु ते मयि। ये एव सात्विका भावाः, जो भी सात्विक भाव समूह है। ये च एवं जो राजसाः तामसाः च, राजसिक और तामसिक भाव समूह है। तान उनको, मत्तः एव मुझसे ही उत्पन्न, इति विद्धि ऐसा जानो, तेषु उनमें, अहम न मैं नहीं हूँ, तु किंतु, ते वे, मयि मुझ में, वर्तन्ते वर्तमान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि जो भी सात्विक भाव समूह है और जो राजसिक तथा तामसिक भाव समूह है, वे समस्त मेरी प्रकृति के गुण कार्य हैं। मैं उन सब गुणों से स्वाधीन हूँ, किंतु वे समस्त मेरी शक्ति के अधीन हैं। अब इसके बाद हम श्लोक संख्या 13 को पढ़ते हैं। त्रिभिर् गुणमयैर् भावैर्भिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। त्रिगुणे गुणमयी भावे एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। त्रिभिः गुणमयी भावैः, त्रिविध गुणमयी भावों द्वारा, इदम यह, सर्वम जगत संपूर्ण जगत, मोहितम मोहित है, एभ्यः परम इस त्रिगुणातीत, अव्ययम माम अव्यय रूप अर्थात अविनाशी मुझको, न अभिजानाति लोग नहीं जान पाते हैं। भगवान ने श्लोक में कहा कि त्रिविध गुणमयी भावों के द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित है, अतः लोग त्रिगुणातीत तथा अविनाशी मुझको नहीं जान पाते। मुझको अर्थात भगवान को नहीं जान पाते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद हमने जाना कि अर्जुन के प्रश्न का भगवान ने श्लोक संख्या 12 और 13 में स्पष्ट रूप से बताया है कि वह तीनों गुणों वाली प्रकृति जिसको भगवान ने बनाया, इसमें प्रत्येक जीव अर्थात मनुष्य, देवता और पशु सभी तीनों गुणों में बंधे हुए हैं और तीनों गुणों में बंधे होने के कारण ही वे मोहित हो गए हैं अर्थात भ्रमित हो गए हैं। इस कारण वे सर्वव्यापी भगवान को पूर्ण तत्व से नहीं जान पाते। भगवान तो कण कण में है, वे सबके हृदय में है, परमात्मा स्वरूप में, तथा वे अपने नित्य धाम में, जो कि गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ वे नित्य निवास करते। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जीव मोहित होने का कारण भगवान को देख नहीं पाता। अर्जुन के मन में था प्रश्न कि भगवान के समस्त ऐश्वर्य तो सबके सामने है, लेकिन फिर भी जीव क्यों नहीं देख पाता, क्यों नहीं समझ पाता भगवान को। तो भगवान ने कहा कि जीव मोहित होने के कारण भगवान के ऐश्वर्य को नहीं देख पाता। आइए अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के पश्चात श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि राज्य के नियम अनुसार कोई नागरिक दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं है।
ठीक इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं। भगवान कृष्ण ही ने इन सभी गुणों को प्रकट किया है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। इसीलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे सभी गुणों के नियंता हैं और सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, लेकिन वे कभी भी प्रभावित नहीं होते। ये भगवान का विशेष लक्षण है, भगवान का ऐश्वर्य है और यह भगवान का विभूति है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे कभी नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। परे का अर्थ है कि भगवान इस प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, वे पूर्ण आध्यात्मिक हैं और हम बद्ध जीव जो इस प्रकृति में हैं, हम भगवान के इन तीनों गुणों के अधीन हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। सरल शब्दों में कहें तो इसको समझ सकते हैं कि तीनों गुणों में हम लोग वशीभूत रहते हैं और जैसी हमारी सोच होती है उसी प्रकार का हमें अगला जीवन मिलेगा और उससे निर्धारित होगा कि हम किस प्रकार का मानसिक तथा शारीरिक कार्य करेंगे। ये केवल बद्ध जीव पर लागू होता है। प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। सबसे पहले जो नितांत सतोगुणी हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय हैं और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों के मिश्रण हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है तथा जो एकदम तमोगुणी हैं उन्हें शूद्र कहते हैं और जो तमोगुणी शूद्रों के भी नीचे हैं फिर तो उन्हें पशु कहा जाता है। ये उपाधियाँ कोई भी स्थायी नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र मान रहे हैं तो ये सब हमारी देह की उपाधियाँ हैं और ये स्थायी नहीं है। कोई यदि समझे कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हूँ तो इसका अर्थ है कि उसकी बुद्धि मोहित है, क्योंकि ये स्थायी उपाधि नहीं है। ये एक जीवन का है, शरीर के अनुसार अगले जीवन में बदल जाएगा। जो भी मिलेगा वह भी नश्वर ही होगा। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हमें क्या मिलेगा, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा कभी अमेरिकी मानते, कभी भारतीय, कभी रूसी या कभी ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम इत्यादि इत्यादि हम सोचते हैं, क्योंकि ये देहात्म बुद्धि का परिचय है कि हम देह से अपनी पहचान बनाते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते हैं कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मनुष्य, देवता, पशु इत्यादि इत्यादि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में ही है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। दिव्य पुरुष कहा गया जो देवता है, उनको कहा गया, वे भी भगवान को भूल चुके हैं।
जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देवता तो हमेशा सतोगुणी होते हैं और मनुष्य जो हैं वो सतोगुणी भी हो सकते हैं, रजोगुणी भी हो सकते हैं और तमोगुणी भी हो सकते हैं। तो जब देवता वे दिव्य पुरुष भगवान को भूल जाते हैं तो जो उनके नीचे हैं उनके लिए क्या कहना। फिर श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि तीनों गुणों में बंधे होने के कारण वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं और भगवान के साक्षात स्वरूप में समस्त सौंदर्य है, समस्त ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा हुआ है। लेकिन कभी कभी जो सतोगुणी मनुष्य भी होते हैं वे भगवान के इस पूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाते। वे भगवान को एक ब्रह्म ज्योति के रूप में ही केवल जान पाते हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि चाहे सतोगुणी मनुष्य हो या देवता, जब वे भगवान को भूल जाते हैं तो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों का क्या कहना। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं और जो लोग निसंदेह ही कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रूप से स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं, अन्यथा बाकी सब बद्ध जीव हैं। कृष्ण भावनामृत वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है कि वे आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण के साथ उनका नित्य संबंध है। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण भावना भावित कहा जाता है और उनके प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं। इस कारण वे कभी भी इस जगत के तीनों गुणों वाले इस माया शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होते, न वशीभूत होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में हमेशा स्थित रहते हैं और इस प्रकार वे हमेशा मुक्त भी रहते हैं। उन्हें इस भौतिक जगत के कोई भी बंधन नहीं बांध सकते। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को सरल शब्दों में समझने से पहले आइए हम श्रील प्रभुपाद द्वारा बताई गई एक श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद कथा में हमें बता रहे हैं कि एक बार नारद जी वैकुंठ लोक जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। रास्ते में उन्हें एक चमार मिला। चमार वो होते हैं जो चमड़े का काम करते हैं। उस चमार ने नारद जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि वे भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक जा रहे हैं। इस बात को सुनते ही वह चमार दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से बोला कि आप भगवान से पूछिएगा कि मुझे कब दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा अवश्य पूछूंगा। ये कहकर नारद जी आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर एक ब्राह्मण बैठा हुआ था और वह वेदों का अध्ययन कर रहा था। उस ब्राह्मण ने भी चमार की भांति नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। और फिर कहा उसने कि जब आप भगवान से मिलने जा रहे हैं तो भगवान से पूछिएगा कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने उस ब्राह्मण से भी कहा कि वे भगवान से अवश्य पूछेंगे और ये कहकर नारद जी वैकुंठ की ओर चल पड़े। भगवान के दर्शन के पश्चात नारद जी ने भगवान से चमार तथा ब्राह्मण दोनों के प्रश्नों के विषय में कहा। भगवान ने कहा कि चमार से कह देना कि इसी जीवन में उसे मेरा दर्शन हो जाएगा और ब्राह्मण से कह देना कि अभी उसे अनेक जन्मों तक प्रतीक्षा करना होगा। नारद जी जानते तो सब कुछ थे, लेकिन उन्हें थोड़ा अटपटा लगा कि भगवान ने चमार को कहा कि इसी जीवन में दर्शन हो जाएंगे और ब्राह्मण को कहा
कि उसे बहुत प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ सोचकर नारद जी मुस्कुराए और तभी भगवान ने कहा कि नारद, जब तुम उन दोनों से मिलोगे तब वे तुमसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे जब आप उनसे मिले। जब वे पूछें तब उनसे कहना कि भगवान एक हाथी को सुई की छेद से एक बार एक तरफ निकाल रहे हैं और फिर दूसरी बार दूसरी ओर निकाल रहे हैं। नारद जी ने भगवान से कहा, बिल्कुल ऐसा ही कहूँगा कि भगवान सुई की छेद से हाथी को एक बार एक तरफ से दूसरी ओर निकाल रहे थे और फिर पलट के उस ओर से पहली ओर निकाल रहे थे। ऐसा कहकर नारद जी पृथ्वी लोक आ गए। सबसे पहले उन्हें ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि आपने भगवान से मेरे प्रश्न को पूछा, क्या उत्तर दिया भगवान ने? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि अभी तुम्हें बहुत जन्म लगेंगे, प्रतीक्षा करो। इस पर ब्राह्मण ने नारद जी से पूछा कि जब आप भगवान के पास गए थे तो भगवान क्या कर रहे थे? नारद जी ने कहा कि भगवान सुई की छेद से हाथी को एक बार इधर से उधर और फिर उधर से इधर निकाल रहे थे। ये सुनते ही ब्राह्मण ने कहा कि भगवान कभी भी ऐसे फालतू के काम कभी नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने नारद जी की बात को नहीं माना और बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ उसे। अब नारद जी तो उन्हें नारायण नारायण कहते हुए आगे बढ़ गए। कुछ आगे चलकर वह चमार मिला। उस चमार ने नारद जी से पूछा कि भगवान, क्या आप भगवान से मिले थे और उन्होंने क्या कहा? तो नारद जी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि तुम्हें इसी जन्म में दर्शन मिल जाएंगे। ये सुनकर चमार ने भगवान से पूछा कि जब आप भगवान के पास गए थे तब भगवान क्या कर रहे थे? नारद जी ने वही उत्तर दिया जो ब्राह्मण को कहा था और उत्तर सुनते ही वह चमार रोने लगा। नारद जी ने उसके रोने का कारण पूछा तो उस चमार ने कहा कि मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी ने उससे पूछा कि तुम्हें विश्वास कैसे हो गया कि भगवान सुई की छेद से हाथी को आर पार कर रहे थे? इस पर उस चमार ने कहा कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और बरगद का फल जब नीचे गिरता है तब उसमें राई के दाने के बराबर छोटे छोटे बीज होते हैं और हर बीज में भगवान ने इस पूरे बड़े से बरगद के वृक्ष को छुपा रखा है। जब भगवान इतने छोटे से बीज में पूरा पेड़ छिपा सकते हैं तो वे सुई की छेद से हाथी को आर पार क्यों नहीं कर सकते? श्रील प्रभुपाद हमें इस कथा से शिक्षा दे रहे हैं कि जो श्रद्धा से भगवान की कथा का श्रवण करेगा तथा पूर्ण विश्वास करेगा उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, ज्ञान, कर्म तथा तपस्या का आश्रय लेगा और भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं करेगा वह भगवान को कभी नहीं जान पाएगा। जब पूर्ण रूप से जान नहीं पाएगा भगवान को तो वह भगवान में आसक्त कभी नहीं होगा और बिना आसक्त हुए भगवान का साक्षात अनुभव तो संभव ही नहीं है। अब आइए हम वापस आते हैं अर्जुन के प्रश्न में। अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठा था कि जब भगवान सर्वत्र हैं, सबके हृदय में, वे ही नंदनंदन, मुरलीधारी, पीताम्बरधारी, मोर पंखधारी कृष्ण है तथा प्रत्येक वस्तु में है, तो फिर सबको दिखते क्यों नहीं है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान ने श्लोक संख्या 12 और 13 में दिया है। भगवान ने कहा कि इस भौतिक जगत के सारे कार्य तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं। ये तीनों गुण हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सभी जीव
इन तीनों गुणों के वशीभूत रहते हैं और गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करते हैं। सभी जीव का तात्पर्य है मनुष्य, देवता तथा पशु। ये सभी गुणों के अधीन हैं और एकमात्र भगवान ही परम स्वतंत्र हैं। वे गुणाधीश हैं, गुण उनके अधीन हैं और वे गुणों के अधीन कभी नहीं। सतोगुण का लक्षण है नियंत्रित इंद्रियां तथा कर्तव्य परायण। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है तथा प्रत्येक कार्य को कर्तव्य समझकर करता है, उसे सतोगुणी जीव कहा जाता है। रजोगुण की पहचान है अत्यधिक हर्ष और शोक। भौतिक जगत में मान, सम्मान, धन संपत्ति मिलने पर बहुत खुश होता है रजोगुणी व्यक्ति और नहीं मिलने पर अत्यधिक शोक में डूब जाता है। और तमोगुण की पहचान है देह में अत्यधिक आसक्ति, आलस, निद्रा, ईर्ष्या, क्रोध तथा इंद्रियां तो बिल्कुल अनियंत्रित होती हैं। भगवान ने बताया कि उन्होंने इस तीनों गुणों वाली सृष्टि को बनाया है, लेकिन वे इन तीनों गुणों से परे हैं। वे निर्गुण हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि राजा के द्वारा जो नियम बनाया गया है, राजा उसे स्वयं पालन करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं है। इसी तरह सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण वाली प्रकृति भगवान कृष्ण से उत्पन्न है, लेकिन भगवान उसके अधीन नहीं, बल्कि प्रकृति भगवान के अधीन है। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति सारा कार्य करती है। प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है और शक्ति सदा ही शक्तिमान के अधीन होती है। हम सभी के पास थोड़ा अल्प मात्रा में शक्तियाँ हैं, जैसे कि बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, कोई कार्य करने की शक्ति, और हम भी तो अपनी इच्छा से ही इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमेशा हम अपनी इच्छा से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम शक्तियों के अधीन हैं और भगवान समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। अर्जुन का जो प्रश्न था कि मनुष्य क्यों नहीं देख पाता या अनुभव कर पाता भगवान को, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जीव 3 गुणों के द्वारा मोहित हो जाता है और वह इन गुणों के अनुसार कार्य करता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी और इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो सामान्य मनुष्यों का तो क्या ही कहना। ब्रह्मा जी जब वे भगवान को, श्री कृष्ण को ग्वाल सखाओं के साथ भोजन करते हुए देखा, वे मोहित हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान होकर वे अपने सखाओं के साथ बैठ के उनका झूठा भोजन खा रहे हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उन्होंने ग्वाल सखाओं को, बछड़ों को, गायों को 1 साल तक चुरा लिया और अपने सत्यलोक में छुपा लिया। ठीक उसी प्रकार इंद्र भी मोहित हो गए जब भगवान ने नंद बाबा से कहा कि इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन की पूजा करो। इंद्र को बहुत क्रोध आया कि एक छोटा सा बालक है, ये कौन है जो मेरी पूजा बंद करवा रहा है। और इंद्र ने वृंदावन को डुबोना चाहा, खूब बारिश की 1 सप्ताह तक, लेकिन बाद में उसे अच्छी तरीके से पता चल गया इंद्र को कि ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान ने इंद्र के प्रकोप से पूरे वृंदावन वासियों को बचाने के लिए, ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, तब जाके इंद्र को समझ में आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, निश्चित रूप से ये सर्वश्रेष्ठ है और इंद्र
घुटनों के बल पे बैठ कर के क्षमा याचना की और तब भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी और इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता भी जब मोहित हो जाते हैं तो सामान्य मनुष्यों का तो क्या ही कहना। सामान्य मनुष्य अपने को देह मानकर और देह की उपाधियों से ग्रसित होकर वह अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र मानकर अपना कार्य करता है। कोई अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, अमेरिकी, अफ्रीकी, भारतीय मानता है। इन सब उपाधियों में बंधकर मनुष्य भगवान को देख नहीं पाता और समझ नहीं पाता। भगवान को देखने और अनुभव करने के लिए पूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता है, जो कि उस चमार में थी जिस कथा को हम लोगों ने सुना था। इसी बात को भगवान ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया था कि जो पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय ग्रहण करेगा वही व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से जान पाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि हम भगवान को अपने कर्म, ज्ञान या योग शक्ति के बल पर नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अभी हम सभी इन तीनों गुणों वाली सृष्टि के वश में हैं। ये बिल्कुल उस कठपुतली की तरह है जो अपने मालिक के इशारे पर नृत्य करता है। और हम सभी इन तीनों गुणों के हाथ में एक कठपुतली की तरह हम भी नियंत्रित होते हैं, वशीभूत होते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बार बार सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण बताते हैं ताकि हम अपने आप को पहचान पाएँ। सतोगुणी व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। वह अपना प्रत्येक कार्य कर्तव्य समझ के करता है, लेकिन उसे भगवान से प्रेम नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति तो इस भौतिक जगत में लाभ और हानि में ही फंस कर रह जाता है। वह कभी अत्यधिक खुश होता है तो कभी अत्यधिक दुखी। और तमोगुणी व्यक्ति तो आलस, निद्रा, क्रोध, ईर्ष्या में ही डूबा रहता है। हम सभी इन तीनों गुणों के अधीन होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सोचेंगे तो हम पाएंगे कि कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में, तो कभी तमोगुण। और भगवान जिन्होंने इन तीनों गुणों वाली सृष्टि को बनाया, उन पर इन गुणों का कोई असर नहीं पड़ता। यही भगवान की विभूति है, भगवान का ऐश्वर्य है। हम गुणाधीन हैं और वे निर्गुण हैं, वे गुणाधीश हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को जानना और समझना इतना सरल नहीं है। जब सतोगुणी व्यक्ति जिसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं वह पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान पाता, बड़े बड़े देवता नहीं जान पाते, तो भला रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति कैसे कभी जान पाएगा। अब हम सभी को अर्जुन के मन में उठे आश्चर्य का उत्तर मिल गया। अर्जुन ने यही सोचा कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान की विभूतियों को देख पा रहा है, कैसे नहीं समझ पा रहा है भगवान को। भगवान ने स्वयं ही कहा कि भगवान हर जगह हैं। वे जल में शुद्ध स्वाद हैं, अग्नि के ताप हैं, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश हैं, पृथ्वी का शुद्ध गंध है तथा प्रत्येक जीव का मूल बीज है। लेकिन मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाता, जान नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप पर 3 परत वाला कंबल पड़ा हुआ है। प्रत्येक जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप है कि वह आत्मा है, कृष्ण का अंश है और वह शरीर नहीं है। लेकिन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आवरण के कारण वह न तो खुद को जान पाता है, और जब वह खुद को नहीं जान पाता तो वह भगवान को कैसे जानेगा। इस 3 गुणों वाले आवरण को जड़ से हटाने का उपाय भगवान हमें अगले ही श्लोक में देने वाले हैं। भगवान का उत्तर जानने के लिए बस हमें 1 सप्ताह की प्रतीक्षा करना होगा।
मैं आशा करती हूँ कि अब हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि भगवान के ऐश्वर्यों को जानने का मार्ग में जो बाधा तत्व है वो क्या है, और इन ऐश्वर्यों को हमारे लिए जानना क्यों अनिवार्य है, तथा हम यदि भगवान को नहीं जानेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा। अगले श्लोक में भगवान हमें स्वयं बताने वाले हैं कि इन 3 गुणों वाली माया को हम पूर्ण रूप से अपने जीवन से कैसे हटा सकते हैं, या हम यूँ कहें कि हम कैसे तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। जानने के लिए हमसे अवश्य ही जुड़े रहिए। हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, और यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के गूढ़ ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने धैर्य एवं निष्ठा से भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब मन लगा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ भी शेयर करिए, और जो आपको सबसे अच्छा लगा है इस वीडियो में उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। आज का अर्जुन का जो प्रश्न था कि भगवान के समस्त ऐश्वर्य हम सबके सामने हैं, जैसे कि जल का स्वाद, अग्नि का ताप, आकाश में शब्द तथा पृथ्वी का गंध, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, भगवान ने तो हम सबको बता दिया। भगवान ने ये भी बताया कि बलवानों का बल वे ही हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि वे ही हैं, फिर भी मनुष्य को क्यों नहीं दिखता है। और भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि मनुष्य को इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि मनुष्य तीनों गुणों के आवरण में उसकी बुद्धि ढक गई है। और अगले श्लोक में भगवान हमें बताएंगे किस प्रकार से इन तीनों गुणों से हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि तभी हम निर्गुण भगवान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और खूब प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।